मंडे को इंडिया विक्स रेडी है ब्रेकआउट के लिए। सेंसेक्स कंप्लीटली रेंज बाउंड ड्रॉप में डबल बॉक्स पैटर्न के साथ निफ्टी 50 कहां तक जाएगा? बैंक निफ्टी 50,500 या 48,000। निफ्टी बैंक 21 फरवरी में 7% और 2019 में 23 सितंबर में 10% का रैली, उसके साथ साथ निफ्टी भी दिया है। डाउ जोन्स हल्का नेगेटिव, एफआई का डाटा बिल्कुल अच्छा नहीं है, इक्वल है। एक्सपायरी का मंथली एक्सपायरी का निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के साथ कंप्लीटली डाटा के एनालिसिस करने के साथ साथ आपको 3 स्टॉक के बारे में बताएंगे और क्यों 10% यहाँ से ऑफ साइड का या डाउन साइड का एनालिसिस के में आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, मंडे का मार्केट कैसा रहेगा? मंडे का मार्केट गैप अप और गैप डाउन, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ आपको सब चीज बताया जाएगा। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, पहले बात है निफ्टी का मंथली एक्सपायरी, सेंसेस का भी मंथली एक्सपायरी, सबका अभी मंथली एक्सपायरी है, तो इसलिए अलर्ट होकर काम करना। और जो न्यू ट्रेडर्स है उनको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को वार्निंग दे देता हूँ, काइंडली ट्रेड ना करें, इस हफ्ते ट्रेड ना करें। 1 तारीख को बजट है, बजट के बाद जो रैली होगा वो उसमें आपने पार्टिसिपेट करने से आपको अच्छा होगा। चलिए पहले निफ्टी 50 से लेंगे। उससे पहले एक चीज मैंने आपको दिखा देता हूँ, जो निफ्टी 50 में बना है वो बैंक निफ्टी में बना है। ये देख लीजिए, ये 2019 सितंबर का है। देखिए यहाँ पे 10% का रैली दिया था, ठीक है, यहाँ पे भी न्यूज था, अच्छा खासा 10% आसपास दिया। उसके बाद और भी एक मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, यहाँ पे 2021 में देखोगे 7% का रैली दिया था। और फिलहाल अभी रिसेंटली जुलाई में 2023 सॉरी 24 जुलाई में आप देखोगे उसमें 10% का जो अपना इलेक्शन था, यहाँ पे देख लीजिए 10% का रैली दिया था, मतलब अपर साइड से नीचे को गिरा था अप्रोक्स 10%। फिर एक मार्केट रिकवरी कर लिया, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर। ये होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंट्री हुए थे, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंट्री हुए थे और फिर मार्केट को ऑफसाइड को लेके गए। तो यहाँ पे लोगों को बुलिश दिखाया गया था, जिसके कारण लोगों ने बैठेंगे और वो लोग ट्रैप होंगे। तो अभी कोई बात नहीं, अभी एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहली बात है इंडिया विक्स को देख लीजिए। इंडिया विक्स कंप्लीटली जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था, ये कंप्लीटली देख लीजिए, ये रेंज बाउंड में है। यहाँ पे देखोगे डाउन साइड का ये सपोर्ट, अपर साइड का रेजिस्टेंस रेंज बाउंड में, और यहाँ पे पहली बार, दूसरा बार, तीसरा बार टच कर लिया है। और ये 17 के अबव ब्रेकआउट करते ही ये मार्केट मैक्सिमम नहीं भी होगा तो 5 से 6% का गिरावट तो देगा ही देगा, ठीक है। बट यहां से अगर नीचे को आया तो मेरा जो 10% का प्रिडिक्शन है वो हो सके 1 फरवरी का, मतलब नेक्स्ट मंडे को। यहाँ पे डेट चेक कर लीजिए, ये 31 है जनवरी, तो फरवरी फरवरी 2 तारीख मंडे, मंडे को उसका इम्पैक्ट हमारा मार्केट में दिखाई देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम से ट्रेड कीजिएगा और कहीं पर भी बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। सेंसेस को एनालिसिस करने से पहले मैंने निफ्टी को आपको बताता हूँ। निफ्टी को हर चाल जो भी हम आपको बताए हैं, आप लोग हमारा यूट्यूब का चैनल को अगर फॉलो करके आप देखे होंगे तो जो भी सारा प्रेडिक्शन हम दिए हैं और इसमें जो भी हम देते हैं इंट्राडे में, हम आप लोग को यहाँ पे कॉल भी देते हैं, ठीक है। ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और 26 जनवरी से स्टार्ट होगा हमारा 99 का 3 मंथ का कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दिया गया है। और जो भी प्रेडिक्शन हम आप लोगों को बताए हैं, मतलब 30 जनवरी से, सॉरी 30 दिसंबर से लेकर अभी तक, इस प्रेडिक्शन से आप लोग देख लो, मार्केट अपना 46,000 तक भले ही ना आए बट 49,000 तक तो मार्केट आ ही गया। और जो जो प्रेडिक्शन हम आप लोगों को दिए हैं रोज का रोज 80 to 90% एक्यूरेसी हुआ है। तो जब भी ट्रेड मिलता है हम आपको ट्रेड देते हैं, जब नहीं मिलता तो हम आपको नहीं देते हैं। इसलिए उसके लिए माफी चाहता हूँ, बट मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, इसलिए प्रॉपर एंट्री मिलने से ही मैं ट्रेड देता हूँ, अदरवाइज हम सारे दिन बैठे रहते हैं। आप लोग चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है,
इसमें जुड़ जाइएगा, बिल्कुल फ्री है। और आप इसमें हमारा जो पिन मैसेजेस है यहाँ पे, इसको चेक कर दीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ट्रेड कब कब लिए गए थे और कितना एक्यूरेसी है। ठीक है, डाउ जोन्स को देखो, डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट है, इतना ऑफसाइड को जाने के बाद, नीचे से इतना रैली लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा अटका हुआ है। और यहाँ पे एक दो दिन अगर टाइम ले, फिर ब्रेकआउट दे, तो और ज़्यादा मार्केट ऑफसाइड को लेके जा सकता है। और डाटा के हिसाब से देखोगे, डाटा के हिसाब से 22,000 करोड़ का ऑप्शन का क्या है, सेलिंग है। यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन का सेलिंग है, बट कैश मार्केट में दोनों बराबर हो गए। अभी इंडिसीजन हो गया मार्केट में, वो कहाँ पे लेके जाना है और कहाँ पे लेके जाना है वो हम आपको बताएंगे। वो 10% का रैली यहाँ पे सीधा सीधा फिबोनाची का ट्रिक में देख लीजिए। मैंने आपको ये बॉक्स पैटर्न के बारे में सारा वीडियो में बताया हूँ, सारा चैनल, सारा डेली का डेली जो वीडियो बनाता हूँ, वीडियो हमारा रात को लेट आता है, क्योंकि कंप्लीटली एनालिसिस करने के बाद हम आपको बताते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे जो छोटी सी रैली आया था, हम यहाँ पे आपको बताए थे कि यहाँ पे जितना सारा लोग कॉल बायर्स और ट्रैप हुए थे, उसके बाद हम लोगों ने आप लोगों को कम से कम डबल से ट्रिपल प्रॉफिट कमाए। ठीक है, आप लोगों को दिए भी थे, आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए। अब देख लो, यहाँ पे कम्प्लीटली बॉक्स पैटर्न बना है। जो सज्जन व्यक्ति नया जुड़े हो तो कम्प्लीटली वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको समझ में आएगा। हम हर वीडियो में एनालिसिस करके आप लोग को बताते हैं, इसलिए वीडियो हमारा लंबा होता है। यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बनाया, यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बनाया। जब मार्केट यहीं पे था, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि स्टाम्प पेपर में लिखवा लो। आप लोग देख लो, यहाँ पे वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, ये वाला वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा कंप्लीटली। ये वाला गैप डाउन होगा, स्टाम्प पेपर लिखवा लो। मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे को आएगा। देख लीजिए, 13 को है और 1 तारीख से मैंने बोला था मार्केट नीचे को आएगा। तो जबरदस्त मार्केट क्या हुआ, यहाँ से नीचे को गिरा, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, नीचे को गिरा। तो यहाँ पे कॉल ट्रैप हुए थे, जितना सारा कॉल बायर्स थे ट्रैप हुए। अब यहाँ पे जितना बार भी कॉल वाला बाय कर रहे हैं, सब लोग ट्रैप हो रहे हैं, बार बार ट्रैप हो रहे हैं। तो अभी कॉल बायर्स का हिम्मत खत्म हो गया। अभी राइटर बिल्कुल स्ट्रांग है, तो राइटर को निकालने के लिए मार्केट ने क्या करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन का कॉल का 90% आसपास कम हो गया। तो थोड़ा बहुत ऊपर को लेके जाएगा, ताकि पुट का प्रीमियम, जो लोग पुट में अभी एंट्री हुए हैं प्रेस, उनका प्रीमियम कम करने के लिए। तो मोटा मोटी 23,500 जो हमारा 38% आ रहा है, फिबोनाची का जो ड्राइंग किया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये हाई से इस लो तक लिया था, और यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया। मैक्सिमम लोग यहाँ पे एंट्री हुए, और हमने यहाँ पे एंट्री लिए नहीं है, नीचे को आया। अगेन जब ब्रेकआउट देगा ना, तो हम इसमें अच्छा खासा एंट्री लेंगे। बट कल के लिए आपको करना क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए थोड़ा सा डाटा की तरफ चलेंगे। डाटा में देखोगे, 30 तारीख को है एक्सपायरी, ठीक है, मंथली एक्सपायरी 30 तारीख को है। यहाँ पे 23,450 से लेकर यहाँ पे देखोगे 22,950। और निफ्टी का मैंने आप लोगों को सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डाउन साइड में कितना तक जा सकता है, मैंने क्लियर कट यहाँ पे आप लोगों को बताया था। 4 आवर का टाइम फ्रेम आप देखोगे, तो मैंने कंप्लीटली आपको बताया था कि ये जो दोनों आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, ये बिकम सपोर्ट बन सकता है। ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, बिकम सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, ये आ रहा है 22,750 का, 22,750 तक का मैंने बोला था। लास्ट अगर गिरता है तो वहां तक आ सकता है। उससे नीचे फिलहाल तो इस महीने के लिए तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट अभी जो मार्केट 23,000 के आसपास है, तो ये वाला सपोर्ट, ये सिंगल सपोर्ट में मार्केट अभी टिका हुआ है। ये जो सिंगल सपोर्ट में मार्केट टिका हुआ है, सिंगल सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, बट वहां पे अगर 3-4 दिन रह गया, तो ही मार्केट क्या करेगा, वहीं से रिवर्स कर सकता है। तो अब ये सारा एनालिसिस मैंने ऑलरेडी सभी वीडियो में आपको बताया हूँ। अब सीधा सीधा चलते हैं, मंडे के लिए आपको ट्रेडिंग क्या करना है, कौन सा वाला होगा आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और कौन सा वाला होगा आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सीधी सीधी बात है, मैंने आपको क्लियर कट बता देता हूँ। ये जो 38% है, मार्केट जैसे 23% को ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा, आवरली कैंडल 15 मिनट का नहीं है, उसको ब्रेकआउट देगा। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, सॉरी गया था, इसके कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, तो हमने बाइंग नहीं किए। तो ये तो गैप अप में नीचे को आ गया, तो बाइंग बना नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक का हमारा कोई बाइंग नहीं बना था, बट ये वाला जो सिचुएशन था, इसमें हमने अच्छा खासा बाइंग लिए। और मैंने बोला था, कंप्लीटली आपको बोला था कि यहाँ पे बिल्कुल भी क्या कीजिएगा, लेके मत जाइएगा कोई भी कॉल। जो लोग लिए हैं, नेक्स्ट दिन सेंसस का एक्सपायरी था, अच्छा खासा ट्रैप हो गए। तो बात को माना कीजिए, ट्रेड जल्दीबाजी मत कीजिए।
अब यहाँ पे फ्रेश पुट का ऑप्शन बाइंग किए लोगों ने, और यहाँ पे कॉल का ऑप्शन भी बाइंग किए, तो यहाँ पे कॉल वाला ट्रैप होंगे, यहाँ पे पुट वाला भी ट्रैप होंगे। तो दोनों का प्रीमियम कम करने के लिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज करेगा, मंडे को हो सके साइडवेज करेगा, या फिर 10-11 बजे के बाद एक ऑफसाइड का रैली देगा, जो रैली कम से कम 200 से 300 पॉइंट का रहेगा, मतलब 300 350 तक, उससे हाई होगा तो 400 तक, मतलब 400 पॉइंट का रैली मेरे को मंडे को दिख रहा है, और ट्यूसडे को 300 पॉइंट का रैली, तो टोटल 700 पॉइंट का रैली मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर अपर साइड को ब्रेकआउट किया तो, नहीं तो ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, इधर से नीचे जाएगा, तो जो मैंने बोला था आपको 22,750 लास्ट लास्ट वहीं पे 22,750 से ही जबरदस्त बाउंस बैक कर सकते हैं, वहां से एक तगड़ा बाइंग आएगा। बट यहाँ पे जो एफआई का डाटा बोल रहा है ना, एफआई का डाटा बोल रहा है बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हैं एफआई ने, उनका जो सेलिंग है बिल्कुल खत्म हो गया, अब अगेन बाइंग करेंगे, फिर जाके सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मंडे के लिए आपका बाइंग का चैनल कहां से बनेगा? बाइंग आपका कंप्लीटली बनेगा 23,154, ध्यान रखो 23,154 के अबव ही बाई करना, उससे पहले बिल्कुल बाई मत करना। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 200 का, उसके बाद को मिलेगा 252, उसके बाद 23,300। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये वाला, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में दोबारा आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, इसको बिल्कुल तो भूलना ही नहीं है। ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको कंप्लीटली बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आप लोगों को मतलब फायदेमंद देगा। ये है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब आपका बन रहा है 23,368 से लेकर 23,400 तक का ये रेजिस्टेंस है। इसके हाई कवर मार्केट आवरली या तो फिर 4 आवर, जब तक रुकता नहीं है, मतलब ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक बाइंग प्रॉपर नहीं बनेगा। जितना बाई करोगे उतना सेलर्स आएंगे आएंगे। ठीक है, क्योंकि 23,500 पे हैवी सेलर्स बैठे हुए हैं, उसको ब्रेकआउट करना अभी मुश्किल लग रहा है, बट वहां तक जाना चाहिए, वहां तक जाना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका 50% तक मार्केट आया नहीं है। जब भी कोई बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन देता है, तो अगेन मार्केट में क्या करता है, रिवर्सल आता है 50% तक। ठीक है, वो हुआ नहीं है। और यहाँ पे जो डाउन साइड का जो हुआ है, उसका भी 50% नहीं आया है। ये जो डाउन साइड का देखोगे, इसका भी 50% अभी तक भी नहीं हुआ। ये देख लीजिए, नीचे को ब्रेकडाउन किया, ठीक है, और ये थोड़ा सा और ब्रेकडाउन करना था, छोटा मोटा किया, और ये 50% तक आ गया, ये फॉल्स गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा और नीचे गिरने के बाद ही 50% तक जाने से मजा आना था, तो ये फॉल्स कंप्लीटली ट्रैप करने के लिए गया है। जितना भी सारा कॉल बायर्स है सबको ट्रैप कर दिया, अभी फ्रेश पुट में बिठा दिया। या अब की बार जब गैप अप ओपनिंग होगा ना, तो ये गैप अप आपको बड़ा रैली आपको देगा, कम से कम नहीं भी हो तो मंडे को 400 से 500 पॉइंट का रैली देगा। निफ्टी में अगर 300 से 400 पॉइंट भी गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का रैली मुझे एक दिन लग रहा है। और बैंक निफ्टी बिल्कुल स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी तो बिल्कुल जाना ही जाना है, बैंक निफ्टी कम से कम नहीं तो 1200-1300 पॉइंट जाएगा एक ही दिन में। ठीक है, तो यहां तक का टारगेट, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता दिया मैंने। उसके बाद का 38% को अभी तो टच नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यहां से जो गिरा है, यहां से जो गिरा है, इसका 38% या तो फिर 50% तक आना चाहिए मार्केट। ये रूल कहता है, फिबोनाची का जो रूल कहता है कि वहां तक आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? इस फिबोनाची को अगर यहां तक शिफ्ट कर दोगे आप, देख लो 50% तक यहाँ पे आया है। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को कंप्लीटली देखना है। यहां से हाई से यहां से लो तक लोगे तो 50% तक जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ही हो सके मार्केट नीचे को आएगा। यही चीज लोग समझते नहीं है, क्योंकि 50% या तो फिर 38% जब तक नहीं जाएगा, तब तक क्या होगा, उसका ऑप्शन का प्रीमियम का डिके नहीं होता है, और लोगों ने ज्यादा ट्रैप नहीं होते। तो तभी मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ 23,500 तक ही मार्केट को आना चाहिए। चलो, तो फिर डाउन साइड में सेलिंग कहाँ पे आपको करना है? डाउन साइड का जो प्रॉपर सेलिंग है, इसके नीचे आएगा। ये बॉक्स पैटर्न की याद रखना आप लोग। ठीक है, और डाउन साइड का 23,750 तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है। डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डाउन ये है 23,750 का, याद रख लो, यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 23,750 का। और अपर साइड का ये वाला जो लेवल मैंने बताया, दोबारा मैंने आप लोगों को नोट करा देता हूँ। ये देख लीजिए 367 से लेकर यहाँ तक का, मतलब 400 तक, 367 430 पॉइंट का ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो डाउन साइड में यहाँ पे तो सेलिंग बिल्कुल मैं दूंगा ही नहीं आपको। सेलिंग आपको अगर देना है तो डे लो के नीचे 22,969 के नीचे, और पहला ही टारगेट मिलेगा आपको 916 का, उसके बाद का 869, उसके बाद 832, उसके बाद 750। बस 23,750 से मैंने बाइंग चालू करूंगा। अगर क्लोजिंग दे दे तो
अगर क्लोजिंग नहीं दे तो अच्छी बात है, क्लोजिंग दे दे तो और मतलब खुशखबरी है, यहाँ से तगड़ा रैली आएगा। अगर नीचे को गिरा, यहीं से तगड़ा रैली आएगा सीधा 23,500 तक, 22,700 से 23,500 तक, 1,000 पॉइंट का 2 दिन में। जैसे यहाँ पे 2 दिन में गिर जाता है 1,000 पॉइंट, वैसे 2 दिन में मोमेंटम दे देगा, सारा पुट बायर्स जो भी होंगे ट्रैप हो जाएंगे। तो ओवरऑल सेंटीमेंट मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है फिलहाल। बजट तक मेरा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि बजट में अच्छा अच्छा चीज बताने वाले हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो इलेक्शन है उनका दिल्ली का, तो पक्का पॉजिटिव रहेगा, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। तो यहाँ पे कॉल आपको लेना है, पुट नहीं लेना है, पुट में ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। ये कंप्लीटली एनालिसिस निफ्टी फिफ्टी का मैंने आपको बता दिया। अभी आ जाओ सेंसेक्स। सेंसेक्स में सेम कहानी है। सेंसेक्स में देख लीजिए, यहाँ पे जो रेंज बाउंड बनाया है, रेंज बाउंड को ये फॉल्स ब्रेकडाउन किया है। जो लोग यहाँ पे पुट लिए सब लोग ट्रैप हो गए, अभी यहाँ पे कॉल लिए हैं सब लोग ट्रैप होके बैठे हैं। तो ओवरऑल थिंकिंग में जो है, आप जब भी कॉल लेके जाते हो पोजिशनल मत लो, उसके साथ साथ अगर एक कॉल लेते हो तो फ्यूचर बाय कर लो, या तो फिर कॉल लेते हो तो पुट बाय करके जाओ, ठीक है। कौन सा कॉल कौन सा पुट बाय करना है, वो सारा चीज मैंने अभी, जो अभी मेरा कोर्स चलेगा अभी 26 जनवरी से, ठीक है, 26 जनवरी से कोर्स चालू होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया और हर वीडियो में मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया हूँ, उसमें जुड़ जाइए। 26 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, शुभ मुहूर्त मैंने वो डेट रखा हूँ, तो जुड़ना तो जुड़ सकते हैं। 99 रुपीज है 3 मंथ के लिए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग और सेलिंग बताऊंगा मैंने, बाकी इसका एनालिसिस वगैरह सारा कुछ ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बाइंग आपका कंप्लीटली बनेगा 76,462 के अबव, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 662 का, सेकंड मिलेगा आपको 820 का, उसके बाद का 77,000, 77,290 से लेकर 77,500 तक का। तो 77,500 तक का मेरा टारगेट है। क्यों है यहाँ पे देख लो, फिर निफ्टी में, सॉरी सेंसेक्स में देख लो, सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा आपका 28 तारीख को, 2 दिन पहले। यहाँ पे देख लो 76,900 से लेकर 77,000 में हैवी कॉल राइटर बैठे हैं, तो इनको वाइप आउट करने के लिए 77,900 में, या ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में बैठे हुए हैं, तो हो सके मंडे को बड़ा सा गैप अप ओपनिंग होकर ऊपर को खींच के लेके जाएगा। तो वहां पे कॉल बाई करना, पुट बाई करना नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, पुट बाई करोगे तो ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। 77,000 यहाँ तक टारगेट मैंने आप लोगों को दे दिया। ये जितना भी सारा कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, इनको एक बार तो चकमा दे के जाएगा, इनको एक बार तो ट्रैप करेगा करेगा, ठीक है। तो इसलिए अलर्ट रहिएगा कॉल साइड में। पुट वाले तो बिल्कुल हार गए हैं, ठीक है, कॉल वाले भी हार चुके हैं। तो डाउन साइड सेलिंग कहाँ पे करना है? डाउन साइड इसमें मैंने आपको सेलिंग के लिए बताऊंगा 76,174 के नीचे, पहला 76,63, उसके बाद का 75,842, उसके बाद का 76,656, उसके बाद 75,500 तक का टारगेट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक को मैंने आपको दिखाया ना 10% का जो रैली है, ऑलरेडी ये वाला इलेक्शन के टाइम में अच्छा खासा 10% का क्रॉस हुआ था, फिर अगेन सब लोग क्रॉस 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 करके चले गए, फिर मार्केट ऊपर को टेक के लेके चला गया। उसके बाद और एक मैंने बताया था आप लोगों को, ये सेम सिचुएशन बना है, सभी में बना है, लेकिन निफ्टी बैंक का मैंने सिलेक्शन किया था, तो उसमें ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ मैं ना, इसलिए मैंने निफ्टी बैंक को यहाँ पे देख लीजिए 2021 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था। 2021 का आप लोग दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने बिल्कुल रेडी करके रखा हूँ। ये देखिए 2021 में फरवरी के मंथ में, पहला फरवरी में जबरदस्त हुआ है, सेकंड फरवरी में हो सके 7% का रैली देगा, यहाँ पे 7% का रैली दिया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। 7% का रैली दिया है, यहाँ पे देख लीजिए 7% का रैली, अपर साइड देखिए यहाँ पे 7% का। उसके बाद 19 में हुआ था, 19 में दिखाता हूँ मैंने आपको, यहाँ पे एक बार 19 में देख लीजिए, 19 में जबरदस्त, ये वाला बाकी है, ये वाला कंडीशन बनना चाहिए कम से कम। देख लीजिए 10% का रैली, 10% का देख लीजिए रैली हुआ था एक ही दिन में। तो यहाँ पे होगा क्या, जितना बार मार्केट ऊपर को जाएगा ना, लोग क्या करेंगे, जितना बार ऊपर को जाएगा तो लोग डर के मारे क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तो आप लोग को नहीं निकलना, इस बार कॉल जाएगा, ऑफसाइड को ब्रेकआउट करेगा, तो बिल्कुल भी नहीं डरना, ठीक है। तो ये कंप्लीटली बॉक्स पैटर्न के अंदर ही है, देख लीजिए बॉक्स पैटर्न के अंदर ही है, और इसका अपर साइड का रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया हूँ 49,769, और डाउन साइड का कंप्लीटली 48,000। 48,000 को जब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं देता है, तब तक मेरा 46,000 का टारगेट मैंने आपको नहीं दे सकता। इसको ब्रेक डाउन करेगा तो उसके बाद 47,500 तक का लास्ट लास्ट, मतलब इसी मंथ में। तो ये बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट तो देना ही देना है। तो 49,000 यानी कि 49,800, 700 से 800 तक लेके जितना लोग सेलिंग की, यहाँ पे मंथली सेलिंग की, यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी का, क्योंकि ये ज़्यादा जानना आपको जरूरी है। 30 जनवरी को होगा एक्सपायरी, देख लीजिए 49,900 में सबसे ज़्यादा
कॉल राइटर बैठे हुए हैं, और 48,500 इसी बीच में 48,500 से लेकर 49,000 सॉरी 50,000, तो इसके बीच में हैवी पुट राइटर यहाँ पे बैठे हैं, कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हैं, तो मार्केट ऑफसाइड को 10% आएगा, 50,000 में टच करना ही करना है। तो मेरा जो टारगेट है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, इसका इस चैनल का 50%, यानी कि 51,000 तक का, 51,000 या तो फिर 50,500 तक का मैंने लग रहा है, मेरा एक्सपेक्टेशन वहां तक का है। तो यहाँ पे जो भी सोच रहे हैं कि ये एम पैटर्न बन रहा है, ये एम पैटर्न नहीं है, ये बॉटम में एम पैटर्न काम नहीं करता है, एम पैटर्न काम करता है टॉप में, ठीक है, और बॉटम में काम करता है डब्ल्यू पैटर्न। और सबसे बड़ी बात है, ये रेंज बाउंड मार्केट है, इसमें अगर ट्रेड लेते हो तो जल्दी लेके निकलना है, नहीं तो मॉर्निंग में प्रॉफिट और इवनिंग को लॉस आपको होना ही होना है। तो आपको बाई करना है 48,477 के अबव, और पहला टारगेट आपको 777 का, सेकंड टारगेट है का ये आपका मिलेगा 48,992, उसके बाद का टारगेट 167, 359, 49,500, 500 तक तो मैंने कल तक का टारगेट आपको दे रहा हूँ। और डाउन साइड यहाँ पे सेलिंग के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे सेलिंग करोगे क्योंकि ये जब नीचे ये जब यहाँ पे था, तो मैंने आपको बोला था कि दोबारा जब आएगा, ये जो ऊपर को जा रहा था, मैं बोला दोबारा अगर आएगा तो यहीं से रिवर्स करेगा, तो करेक्ट रिवर्स किया, तो हमने बाइंग पोजीशन में प्रॉफिट कमाए, सब लोग हम लोग प्रॉफिट कमाए। और यहाँ पे सेम कंडीशन हुआ, तीसरे बार आ चुका है, मतलब 3 बार से ज्यादा हो चुका है। तो इस बार अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा ना, तो नो डाउट मार्केट नीचे को आएगा, ठीक है, बट फिलहाल तो मुझे मंडे के लिए नहीं लग रहा है। तो आपका सेलिंग बनेगा इसके नीचे 48,059 के नीचे, और पहला मिलेगा 47,855 का, दूसरा मिलेगा आपको 61%, 47,703, उसके बाद का 47,500 तक का टारगेट, और कंप्लीटली 48,500 का कॉल पुट में आपको रखना है नजर, ठीक है। डाटा आपका जानना जरूरी है। बैंक निफ्टी बताया, सेंसेक्स बताया, निफ्टी बताया, इंडिया विक्स ब्रेकआउट के लिए रेडी है। ये इंडिया विक्स के लिए थोड़ा बहुत, पहले मैंने आपको बोला था कि नहीं डरना, बट अभी थोड़ा बहुत डरना है। 1750 से अब जाएगा तो मार्केट जबरदस्त नीचे को गिरेगा, मतलब 2 से 3%, ज्यादा नहीं, लेकिन भागेगा जितना 2 से 3%, अगर 3% मान लो नीचे को भागा है, तो कम से कम 13% ऊपर को भागेगा, 10% का अपर साइड का रैली आपको देगा ही देगा। हो सके मंडे को कम से कम 500 से 700 पॉइंट का रैली हो जाए, मतलब गैप अप खुले, ठीक है। अलर्ट होके काम कीजिएगा, जबरदस्ती किसी में एंट्री होने के लिए कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 स्टॉक के बारे में बता देता हूँ। पहला है प्रसिस्टेंट, प्रसिस्टेंट को ध्यान रखिए, बाय आपको करना है। ये 1261 के अबव, पहला टारगेट मिलेगा आपको 75 का, उसके बाद का 87, 1300 तक का टारगेट, और डाउन साइड का आपको सेलिंग करना है 1232 के नीचे, पहला मिलेगा 19 का, उसके बाद का 1200 तक का टारगेट। उसके बाद ऑयल बाइंग करना, आपने ध्यान रखो, 26 रुपीज़ 50 पैसा के वो बाई करना, पहला टारगेट मिलेगा 27, उसके बाद 30, उसके बाद 31, उसके बाद 33, उसके बाद 37, 40 तक का टारगेट, और डाउन साइड में 422 के नीचे पहला मिलेगा 20, उसके बाद 16, उसके बाद 12, 10 तक का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है पॉलीकैप, जैसे मैंने ओ एफ एस एस सी को पकड़ा था, जबरदस्त प्रॉफिट कमाया, आप लोगों को प्रॉफिट भी दिया, सेम टू सेम इस टाइप का हम पकड़ते हैं कि इतना गिरावट हो गया ना, तो जितना सारा पोर्ट बायर से ट्रैप होंगे, तो इस बार एक बार गैप अप भी होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ मंडे को हेवीली गैप अप हो, और अपर साइड को भागे, और मैक्सिमम पुट राइटर जो है, सॉरी कॉल राइटर जो है वो लोग ट्रैप हों, और पुट बायर्स जो है वो लोग ट्रैप हों, दोनों ट्रैप होंगे, तभी मार्केट ऑफ साइड को शॉर्ट कवरिंग देगा। तो आपको बाइंग बनेगा पॉली कैप में 5960 के अबव, पहला मिलेगा 6000 का, सेकंड मिलेगा 6051 का, थर्ड मिलेगा आपको 6101 का, उसके बाद 6148, मतलब 50 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखिए, डाउन साइड का 5866 के नीचे सेलिंग करना आपको, 5810, 5750, 5700, उसके बाद 5659, उसके बाद 5618, 5584, उसके बाद 5557, उसके बाद 5501 तक का डाउन साइड का टारगेट। ये सारा टारगेट और ये सारा चीज ध्यान रखना। और निफ्टी में भी, जैसे बैंक निफ्टी में भी बना था, निफ्टी में भी मैंने आपको क्लियर कट देख लीजिए, ये जुलाई का मंथ का था, जून का मंथ का था, जो 10% करेक्शन हुआ था। उसका 2019 का भी आप लोग देख लीजिएगा, 7% का दिया था, 2021 में भी आप लोगों को दिया था, 2021 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था, सेम टू सेम जो निफ्टी में बनता है वही बैंक निफ्टी में बनता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, तो आप लोग बोलोगे कि नहीं दिखाए, इसलिए तो मैं सारा चीज वीडियो के एंड में दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लो, कंप्लीटली नीचे से लेकर ऊपर तक गया था, कंप्लीटली
8% आसपास, निफ्टी थोड़ा सा कम भागा था, बैंक निफ्टी ज्यादा भागा था, तो 8% 2019 सितंबर में बना था। तो ये एक रैली बैक की है अभी, ठीक है, ये रैली अभी तक हुआ ही नहीं है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट को ये बॉक्स बटन दोनों को तोड़ के तो 23,500 से एबव तक मार्केट को आना चाहिए, फिर अगेन हो सके गिरे चाहे जो भी गिरे, बट वहां तक आना चाहिए। तो दोस्तों जितना सारा एनालिसिस है मैं कंप्लीटली आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने के लिए कोशिश करता हूँ, और अलर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए फ्री टेलीग्राम ग्रुप जुड़ा हूँ, सॉरी ओपन किया हूँ, और आप लोगों को बताने के लिए भी कोशिश करता हूँ। और जब भी ट्रेड बनता है तभी मैंने आपको देता हूँ, अदरवाइज ऐसे ही मैंने आपको नहीं देता हूँ। आप लोग देख लीजिए, नो ट्रेडिंग फ्राइडे को, क्योंकि हाईली वोलेटाइल था, ऑफसाइड को गया, नीचे को आया, तो इसलिए हमने ट्रेड नहीं दिया। उससे पहले भी ट्रेड आप लोगों को जो भी दिए थे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो ही रुकिएगा, अदरवाइज नहीं तो मेरे से भी बहुत अच्छे लोग हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। तो सीखते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहते रहिए, और कंप्लीटली वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करते रहिए और मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर कुछ गलत है तो कृपया आप अपना हमारा जो कमेंट बॉक्स में आप उसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपको और ज़्यादा उसमें सटीक एनालिसिस करके आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। जितना जानकारी है उतना हम आपको देते हैं, और थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट से कलेक्शन करके आपको देने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मंडे को रात को अच्छा से वीडियो बनाएंगे, ट्यूसडे का जो मंथली एक्सपायरी होगा सेंसेस का, उसके बारे में कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन आपको रखना है नजर, उसके बारे में बताने के लिए कोशिश करेंगे। तो दोस्तों नमस्ते, जय हिंद।